Company, march! टुकड़ों में बिखरा अंधेरा, का सितारा जो तेरा, अंबर पे आता दस्तखत कर दे। मंजिल तुझ पे है फिदा, तेरा हाफिज है खुदा, कुछ ऐसा कर जाके वो भी तुझसे पूछे, बंदे बदला दे, तेरी मर्जी है क्या? कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। लड़ जाना ऐ लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक ले जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह दिल से बन के कमर तक तुरिया, बन के मौत नू वाचा, मारे में थर थर कंबदे सारे। मैं लड़ जाना, जिद से जुनून तक है जाना, मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना। अल्लाह दिल से बन के कमर तक तुरिया, बन के मौत नू वाचा, मारे में थर थर कंबदे सारे। अल्लाह दिल से बन के कमर तक तुरिया, बन के मौत नू वाचा, मारे में थर थर कंबदे सारे। जगह लिख गया नई कहानी, जगह लिख गया। रुके वो काफी, रुके ना तू तो रुके वो काफी, झुके जरा भी, रुकेगी ना पर इनकलाबी, मन है राजी, डरना क्यों अब अपनी बारी, मार ही लेंगे अब तो बाजी। जगह लिख गया नई कहानी, जगह लिख गया। Ladies and gentlemen, the Kalo India University Games now open! India, ab khelega! India, we are back on track. We are back on the greens. We are back in the stadiums. And we are back on the courts. Congratulations and here's to many glorious years of sporting excellence. Well, ladies and gentlemen, with this we come to the closing of the opening ceremony. As already announced by Ritika, the games are now open. So please enjoy the games for the next few days. Support the sports persons, and we would like to thank the dignitaries on the dais who have taken time off and present here. So let's give a round of applause for the dignitaries once again, ladies and gentlemen, boys and girls, and assure them that we will all be there to support
the Khelo India University Games, the first ever Green Games, and also the biggest university games of Namma India. Elli Chappale, Bengaluru, Bala Kadame Odidiri Chappale. Put your hands together, Joragi. एक बार फिर से मंच पे विराजमान उपस्थित सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो इस ऑडियंस में हमारे साथ बने रहे. Ladies and gentlemen, here's to a great games. Namaskar and Jai Hind. Namaskara, all of you, please take care, and of course, spread the message of Green Games. Remember, when you come to watch the games, do not throw any linen or any other waste materials. The volunteers will be there. They will help you to ensure that the बेंगलुरु के श्री कंतीरवा इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की रंगारंग विधिवत शुरुआत हो चुकी है और कल से इन खेलों में पदकों की होड़ शुरू हो जाएगी शानदार अंदाज में. फिलहाल आज के मुकाबलों का और आज के आयोजन का समापन हो रहा है. अब हम आपको दूरदर्शन के स्टूडियोज़ वापस लिए चलते हैं. केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर आज उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित थे. साथ में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रमाणिक, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, वरिष्ठ अधिकारी, बड़ी संख्या में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद रहे, जिनसे बातचीत करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री. और अब ये उद्घाटन समारोह संपन्न हो रहा है. हम आपको दूरदर्शन के दिल्ली स्टूडियोज़ वापस लिए चलते हैं. नमस्कार. बेहद रंगारंग और खूबसूरत ओपनिंग सेरेमनी बेंगलुरु में देखने को मिली. कई सारे युवा प्रतिभाएं भी सामने आए. ओपनिंग सेरेमनी भले आज हुई, लेकिन अगर हम आज के दिन की शुरुआत करें तो कई सारे गेम्स भी देखने को मिले. स्टूडियो में हमारे साथ रविकांत जी मौजूद हैं. सर, आज खासकर वेट लिफ्टिंग की बात करें तो कुछ नए सितारे सामने आए और कुछ मेडल्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं. जी हाँ, अभी तक 5 गोल्ड मेडल डिसाइड हो चुके हैं, जो कि कुल मिलाकर 275 गोल्ड मेडल डिसाइड होने हैं. तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कि 5 गोल्ड मेडल्स नंबर 1 पर चल रही है महाराष्ट्र की 2 यूनिवर्सिटीज़. एक के पास 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, शिवाजी यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा नॉर्थर्न महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जिनके पास 1 सिल्वर, 1 गोल्ड. तो ये दिखा रहा है कि शुरुआत हो चुकी है मेडल जीतने की. जी, मेडल जीतने की शुरुआत हो चुकी है वेट लिफ्टिंग से. महिला और पुरुष दोनों के मुकाबले चल रहे हैं. कल भी ये मुकाबले चलते रहेंगे. वैसे दिन की शुरुआत में हमने देखा कि वॉलीबॉल के भी मुकाबले चल रहे हैं. फुटबॉल में भी आज अन्नामलाई टीम ने जीत हासिल की है. तो रोमांच जो है इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुरू हो गया है. लेकिन हम आपको बता दें कि हम इस सीधे प्रसारण के बाद हमारे ख़ास प्रोग्राम भी आपके लिए होंगे, जिसमें हम हाईलाइट्स ऑफ द डे होंगे. साथ ही साथ हीरोज ऑफ द डे, आज कौन से वो खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने खास प्रदर्शन से बेहद ही खास नतीजा अपने टीम के लिए हासिल किया है. लेकिन ये जो प्रसारण आपके पीछे सामने आ रहा है, उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है, जो कड़ी धूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं, तब जाकर लाइव तस्वीरें, ये शानदार ओपनिंग सेरेमनी आपके सामने आई है. एक नज़र डालते हैं वो कौन से अनदेखे हीरोज़ हैं जिन्होंने इस प्रसारण को संभव बनाया. तो मंच तैयार है. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण यहाँ बेंगलुरु में होने जा रहा है, और पहला संस्करण ओडिशा में हुआ था, जिसमें
पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने पहला स्थान हासिल किया था। इस बार ये देखने वाली बात होगी क्या कोई पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मात दे पाएगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो 4000 से ज़्यादा एथलीट, 190 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ 20 डिसिप्लिन्स में हिस्सा लेंगी और तैयारियां यहां पर ज़ोर शोर से हैं और ज़बरदस्त वेन्यूज़ भी हम देख सकते हैं। आइए उन वेन्यूज़ का मुआयना करते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और आप मेरे पीछे ये फुटबॉल ग्राउंड देख सकते हैं। यहाँ पे पुरुष के मुकाबले खेले जाएंगे और कुल 8 टीमें पुरुष फुटबॉल में हिस्सा ले रही हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी इस टूर्नामेंट का फुटबॉल में आगाज करेगी। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पिछली बार पहले पायदान पर आई थी। इस बार ये देखने वाली बात होगी क्या इस यूनिवर्सिटी को कोई मात दे पाएगा। आप मेरे पीछे ओलंपिक साइज स्टेडियम देख सकते हैं और कुल 20 इवेंट खेले जाएंगे पुरुष वर्ग में और 19 इवेंट खेले जाएंगे महिला वर्ग में और श्रीहरि नटराज यहाँ पर सबसे बड़ा आकर्षण होंगे। ताकत और ताकत के साथ दिमाग का खेल वेट लिफ्टिंग के मुकाबले यहाँ पर खेले जाएंगे और कुल मिलाकर 49 यूनिवर्सिटीज़ इस खेल में हिस्सा ले रही हैं और 20 इवेंट में वो पार्टिसिपेट करेंगे।
Well, hello and a very warm welcome to this highlights edition of the second Khelo India University Games. We've just witnessed an explosive opening ceremony and we saw several folk dancers from the state of Karnataka perform to the beat of drums. We saw the world famous Veeragase artists as well taking to the stage. The opening ceremony was held at the Kantirava Indoor Stadium in Bengaluru and it was a grand hit. I'm Frank Rausen Pereira and with me is my colleague Smriti Rastogi. थैंक यू सो मच फ्रैंक। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के हाइलाइट्स में आप सभी का स्वागत है। ये दूसरा संस्करण है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का और रंगारंग शुरुआत हुई है बेंगलोर में। हमें देखा कि किस तरह से चीफ गेस्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने वहां पर शिरकत किया। उनके साथ मौजूद थे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और उनके साथ मौजूद थे काफ़ी बड़े दिग्गज और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर और कर्नाटका के गवर्नर भी। आपको बता दें कि पोस्ट पैंडेमिक ये सबसे बड़ा मास पार्टिसिपेशन का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का स्पोर्टिंग इवेंट है जिसमें तमाम खिलाड़ी अपनी किस्मत अपना दमखम आजमा रहे हैं और लगभग 4000 खिलाड़ी 4000 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 190 यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 20 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स हैं और 2 नए डिसिप्लिन्स फ्रैंक इस बार इंट्रोड्यूस हुए। एक है मल्लखंब और दूसरा है योग आसन। पिछले संस्करण की बात करें फ्रैंक तो सबसे जो ज़्यादा बाजी मेडल लेकर के सबसे ज़्यादा बाजी मारी थी वो मारी थी पंजाब यूनिवर्सिटी ने, उसके बाद सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी ने और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में। इस बार देखना होगा कि कितने ज़्यादा मेडल्स कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से खिलाड़ी अपने खेमे में लेकर के जाते हैं। और एक और अहम बात फ्रैंक जो कि देखने को मिली है कि क्यों ये सिग्निफिकेंट है, ये यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इतने सिग्निफिकेंट क्यों हैं? बिल्कुल, you know, you're absolutely right. They are extremely important. And you're making a point. Please go ahead. चाइना में अब से लेटर हाफ ऑफ दिस ईयर चाइना में ये क्वालिफायर का काम करते हैं। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स क्वालिफायर्स होते हैं फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम जो कि अब इस साल के अंत में या लगभग जून जुलाई में ये चाइना में ऑर्गेनाइज होंगे। तो इनका सिग्निफिकेंस और भी अधिक बढ़ जाता है कि 18 से 25 वर्ष के बीच में जितने भी युवा खिलाड़ी उनको ट्रेन किया जाए इंडिया को भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। फ्रैंक, Absolutely, you hit the nail on the head, Smriti. It's an important event. You know, the last time it was held was in 2020 in the state of Odisha and we saw several gems come up and perform wonderfully well. The sports infrastructure in the country is changing. With that, the arena of sports is changing as well. And we have seen several youngsters come to the fore from across various disciplines. As far as these university games are concerned, the second edition, there will be 257 gold medals up for grabs. And university students from across the country will be in the city of Bengaluru, Karnataka's capital, for the next 10 days to participate and put their best foot forward. सबकी आंखें रहेंगी इन गेम्स पर अगले 10 दिनों तक जो गेम्स रहेंगे। और शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं क्या कुछ हाइलाइट्स रही आज दिन भर की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और उनके सामने पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। अच्छा ब्लॉक इस बार। सबसे लंबी रैली अगर हम कहीं देखने को हमें मिली और अंक गया पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के खाते में। पंजाब ने सीख ली होगी कल की हार से कि इस बार इस मैच में वो गलतियां ना दोहराएं जो उन्होंने पिछली बार दोहराई। विरोधी टीम की कमियों पर गौर करें और उन्हें प्रयास करें अपने हित में अपनी टीम के लिए। हाफ बॉल इस बार दी। 24-22 ये आखिरी अंक हो सकता है इस पहले सेट का।
सिंगल ब्लॉक, क्या ये आखिरी पॉइंट रहेगा? ये एक अच्छी रैली, अमूमन आखिरी पॉइंट्स में इतनी लंबी रैली जाती नहीं है। प्लेस किया और समीर चौधरी ने इस पहले सेट को समाप्त किया ड्रॉप के जरिए। तो पहली सर्व इस दूसरे सेट की अनफोर्स्ड एरर और समीर चौधरी की सर्विस थी। सेंटर से बैकलाइन अटैक, 1-1 की बराबरी। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला 1 पॉइंट से पीछे है, ये आखिरी पॉइंट हो सकता है। एक अच्छी ट्राई और ये अंक और ये सेट यूनिवर्सिटी ने जीत लिया है। 2-0 की बढ़त ले ली है इन्होंने, 37-35। मुझे लगता है ये रिकॉर्ड रहेगा यहाँ पर। आशीष, कोई भी आसानी से समझ जाएगा, संघर्ष भरा मुकाबला रहा है। समीर चौधरी और अब समीर चौधरी सर्विस करेंगे कुरुक्षेत्र के लिए। इस बार पंजाब ने सफलता हासिल की है अंक जुटाने में। कप्तान भी आगे हैं और बालियान भी आगे हैं नेट पे। एक डिफेंस हो जाए, ओ ओ ओ ओ, लेकिन डिफेंस कहां से होगा जब ओपोनेंट इतनी पावरफुल स्मैश करेंगे। एक अच्छा रिसेप्शन, एक अच्छा कॉम्बिनेशन उनको इस मुकाबले में वापस लेके आ जाएगा। प्लेस किया और यहां पर वापसी का ऐलान। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला इस मुकाबले में वापसी का ऐलान कर चुकी है। डबल ब्लॉक और आसानी से पटियाला के खाते में। और वही स्ट्रैटेजी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। ये धमाका इस चौथे सेट का। रिसेप्शन तो खराब कर दिया, इजी बॉल आएगी, इसमें क्या कॉम्बिनेशन रहेगा। आसानी से ये पॉइंट दिया कैसे इस टीम ने। और दूसरे सेट में हम ये देख चुके हैं कि पंजाब की कोशिश रहती है कि एक पॉइंट भी दिया ना जाए। ये आखिरी अंक और ये समापन इस मुकाबले का। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 3-1 से इस मुकाबले को अपने नाम किया है। आशीष, SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई और एडमास यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल के बीच, जो पश्चिम बंगाल की यूनिवर्सिटी है एडमास, इनके लिए डू और डाई सिचुएशन है। अगर आज जीतते हैं इस मैच को तो अपने पूल में ये बरकरार रहेंगे। एक हाथ से लिफ्ट किया और बॉल को ड्रॉप करने की कोशिश। 17-23। तुषार लावरे, लेकिन इस बार वो मैजिक बरकरार रखने में नाकामयाब रहे और निराश होंगे, जाहिर सी बात है। और ये लास्ट पॉइंट हो सकता है इस पहले सेट का। इनको रोकना बहुत मुश्किल काम है। दोबारा से सिंगल ब्लॉक और ये पहले सेट की समाप्ति। और पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि गेम्स का आयोजन शुरू हो चुका है और इस दूसरे सेट का भी आयोजन शुरू हो चुका है। पहला सेट SRM ने जीता। कप्तान संतोष सर्विस, ये तो ये गेम पॉइंट 24 पर SRM, ये आखिरी पॉइंट हो सकता है इस दूसरे सेट का। कप्तान की सर्विस
नितेश कुमार सिंह सर्विस के लिए, लेकिन नेट में उलझा बैठे और अंक गंवाया। और इसी के साथ ये सेट भी एसआरएम ने अपने नाम किया। पहली सर्विस एडमास वेस्ट बंगाल की तरफ से। और पहला पॉइंट भी एडमास वेस्ट बंगाल को। मोहित कुंडू लगातार अपनी दूसरी सर्विस करते हुए। सिंगल ब्लॉक, इस बार संतोष ने गलती नहीं की और एक अंक के। Well, these of course are the volleyball highlights of day 1 of the Khelo India University Games edition 2. We were witnessing of course the matches that were being played today. We saw the match between SRM University from Tamil Nadu and the University Adamas from West Bengal as well, competing with each other in a closely contested contest. Let's not forget that these games will go on for the next 10 days and we'll get to see many more such exciting events of course, Smriti. एक और वॉलीबॉल का जो मैच था वो था बिटवीन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड ऑफ कोर्स पंजाबी यूनिवर्सिटी। पंजाबी यूनिवर्सिटी या पटियाला की बात करें तो पिछले संस्करण में विच वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तीसरे पायदान पे थी पंजाबी यूनिवर्सिटी। तो इस बार भी पूरा दमखम लगा करके पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। और आज का जो ग्राफिक्स के जरिए हमारी टीम ने तैयार किया है कि आज का डेटा क्या कुछ कहता है खेलो इंडिया वॉलीबॉल मेंस में। So these are the results of today's games. Kurukshetra University versus Punjabi University. The winner was Kurukshetra University. The other match was between SRM University and Adamas University, and we saw SRM University winning that particular match as well. And there was a third match too, Smriti, that took place today, and that was between Mangalore University and MG University Kottayam, and the winner of that match was MG University. Now we'll look at the women's category. Women's category में फ्रैंक अगर देखें तो पहला दिन जो शुरुआत का है वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है। पंजाब यूनिवर्सिटी की जो विमेंस वॉलीबॉल टीम है वो जीत गई है और दूसरे मैच में आदामास यूनिवर्सिटी ने जीत हासिल की है। और आई बिलीव जो तीसरा मैच है इट्स स्टिल अंडरवे। It's in under progress and we'll have those results for you as and when they come through. That was the highlight really as far as volleyball was concerned. And now we should move to another category. Yes. वेट लिफ्टिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही मुझे लगता है कि अपने ग्रिट, डिटर्मिनेशन और आपकी फिटनेस को दिखाने वाली एक बहुत उम्दा डिसिप्लिन है वेट लिफ्टिंग। तो आज दिन भर में वेट लिफ्टिंग को लेकर के खिलाड़ियों का क्या प्रदर्शन रहा, कौन सी यूनिवर्सिटी ने के खिलाड़ियों ने इस अपने दमखम के ज़रिए अपने आप को रिप्रेजेंट किया, अपने आप का लोहा मनवाया, अपनी मेहनत का, अपने डिटर्मिनेशन का, अपने ग्रिड का। ये नज़र डालते हैं क्या कुछ रहा आज दिन भर में वेट लिफ्टिंग में। महिलाओं की 45 kg कैटेगरी में सुहानी राजपूत इस समय जा रही हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की सुहानी राजपूत 45 kg कैटेगरी में ये अटेम्प्ट लिया उन्होंने और अच्छा स्नैच कामयाब। और अब दिया व्याहारे पहला लिफ्ट बिल्कुल कामयाबी के साथ, कोई भी परेशानी नहीं हुई। इससे पहले 52 किलो का कामयाबी के साथ उन्होंने उठाया और इस बार बिल्कुल सही। संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी अच्छा प्रयास। रेखा बालू साथे शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो, लेकिन संतुलित अपने पैरों को दोबारा मजबूती दी।
सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की अच्छा लिफ्ट एक अटेम्प्ट में। तो एक और प्रतिभागी 45 केजी की कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। ओ वक्त लिया उन्होंने। आपका जब पूरा वजन पूरा भार हिप्स पे आ जाता है और उसको आप जब उठाने की कोशिश करते हैं ज्यादा समय ले लेते हैं कई बार। लिफ्ट के लिए तैयार, अपने घुटनों पर पूरी ताकत रखते हुए उठाया और वक्त जरूर लिया लेकिन फिर कामयाबी के साथ 60 किलो का वर्ग। MDUR यूनिवर्सिटी की कोमल कुहार, और ये सबसे ज्यादा वजन होगा अगर वो कामयाबी के साथ उठा पाती हैं कोमल। बोरबेल को बिल्कुल तरीके से नापा, हिप्स को नीचे किया, अपने घुटनों को ताकत दी और ये कामयाबी के साथ अटेम्प्ट लिया। अगर लड़कियों की संख्या ज्यादा हो तो ये बताता है कि किस तेजी के साथ भारतीय खेल परिदृश्य में महिलाओं का आगमन हो रहा है, उत्थान हो रहा है। अद्भुत नजारा। और खेलो इंडिया गेम्स, चाहे वो स्कूल गेम्स हो, यूनिवर्सिटी गेम्स हो, यूथ गेम्स हो, और ये प्रयास बेकार गया। ये तीसरा अटेम्प्ट होगा कोमल का, जो इस समय टॉप पर चल रही हैं। दूसरा अटेम्प्ट 70 किलो का ही था जो कमजोर था। इस बार ऐसा लगता है कि उन्होंने वक्त लिया, वक्त के साथ अपने आप को संतुलित किया और 70 किलो का ये अटेम्प्ट कामयाब। तो अब तक की जो स्थिति है, कोमल कुहार सबसे आगे चल रही हैं। क्लीन एंड जर्क में सुहानी राजपूत, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की सुहानी, बढ़िया क्लीन। और अब जर्क के लिए गई, संतुलित जर्क, कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने ये साबित किया कि शायद और ज्यादा भार उठाने में वो सक्षम हो सकती हैं और इनके भविष्य का एक पूरा आकाश खुला है इनके सामने। सिर्फ अपने पंख खोल के इन्हें उड़ान भरनी है। जो सिलसिला इनका चल निकला, अगर वो कायम रहा, 68 किलो के लिए जा रही हैं। बढ़िया क्लीन, पैरों पर पूरी तरह से संतुलन और शानदार जर्क। पहले अटेम्प्ट में 68 किलो पूरा किया। सुहानी राजपूत अपने अगले प्रयास के लिए क्लीन एंड जर्क का ये इनका तीसरा प्रयास। ओ, यहां पर निराशा। महिलाओं की अगर हम बात करें तो ये 45 किलो भार वर्ग की स्पर्धा चलती हुई, क्लीन एंड जर्क के ये स्पर्धा बहुत सुंदर तरीके से नहीं कर पाई। यहाँ पर प्रयास लिफ्ट करना चाहती थी, बार को अपने शोल्डर्स पर लेना चाहती थी, प्रयास उनका विफल रहा। पहला प्रयास, बहुत सुंदर तरीके से पूर्ण किया। पहला प्रयास है इनका 64 उठाया था इन्होंने स्नैच में। 80 किलो का पहली चुनौती प्रस्तुत कर रही हैं 80 किलो के लिए। देखना होगा, बहुत सुंदर तरीके से यहां पर लिफ्ट किया, पहला चरण पूर्ण किया और दूसरा चरण भी पूर्ण किया। देखना होगा निर्णायकों का निर्णय। तीनों ही निर्णायकों ने
सुनिश्चित किया। गुड लिफ्ट। अब देखना होगा यहाँ पर 90 किलो की चुनौती को अगर वह पूर्ण कर लेती है कोमल, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी एमटी कॉलेज रोहतक की। यह खिलाड़ी हरियाणा का बहुत बड़ा दबदबा रहा है। महिलाओं की बात करें, खेलों की अगर हम बात करें, तो चाहे वह वेट लिफ्टिंग हो या पावर लिफ्टिंग हो या बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, तो हरियाणा एक छत्र राज कर रहा है खेलों में। एक उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रस्तुत करता है हरियाणा, और बहुत हद तक यह लिफ्ट पूर्ण करने में कामयाब हुई। 90 किलो भार उठाने में कामयाब हुई। 90 किलो की चुनौती को पूर्ण किया। अपने आप में 45 किलो भार भर की है महिला कोमल। आंध्र यूनिवर्सिटी के कुमारस्वामी, तलापुडी कुमारस्वामी 55 किलो वर्ग में इस समय अपनी चुनौती पेश करने जा रहे हैं। पहला अटेम्प्ट है उनका, स्नैच का इवेंट है। 90 किलो भार की चुनौती है। वक्त लेना चाहिए। जो समय मिलता है आपको, उस समय का बदस्तूर इस्तेमाल करना चाहिए। तैयार कुमारस्वामी। ज्यादा देर उन्होंने लगाई जरूर, लेकिन घुटनों में और हिप्स पर पूरी ताकत लगाते हुए स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़ से हैं। आकाश। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती। इशारा हो गया कि अब आप। Well, we are witnessing the weightlifting highlights in the women's 45 kilogram category and followed by the men's 55 kilogram category. The youngsters there lifting almost double their body weight and doing wonderfully well. The girl from Haryana, of course, Komal Kohar, performing, in the snatch event, we saw her lifting 70 kilograms and clean and jerk. She lifted 90 kilograms, a total weight of 160, securing the gold medal in that event. A wonderful performance by the young lady. बिल्कुल बिल्कुल फ्रैंक, और ये देखने और सराहनीय है कि किस तरीके से, मैं पहले महिला खिलाड़ियों की बात करूंगी कि 45 किलोग्राम जो कैटेगरी है उसमें किस तरीके से इतने, आप कहते हैं क्लीन एंड जर्क जो प्रतिस्पर्धा है कैटेगरी में, कितनी खूबसूरती के साथ, बिल्कुल एफर्टलेसली, हालांकि एफर्टलेसली हमें दिखता है बट इतना एफर्टलेसली होता नहीं है। इसके लिए न केवल उनको अपनी फिटनेस, खान पान, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, और महिलाओं के लिए सराहनीय इसलिए है। हरियाणा की बात हुई अभी कि किस तरीके से कोमल ने गोल्ड मेडल अपना तय कर लिया है वेट लिफ्टिंग में 45 किलोग्राम्स कैटेगरी क्लीन एंड जर्क में। हरियाणा में महिलाओं का और स्पोर्ट्स का एक बहुत गहरा नाता है और प्रेरित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। वहीं अगर मेंस की बात करें तो 55 किलोग्राम कैटेगरी में पुरुषों का भी जो परफॉर्मेंस था वो बहुत सराहनीय था। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपना जो, और ये जो एज ग्रुप फ्रैंक हम बात करें तो 18 से 25 साल का ये एज ग्रुप है, और इन लोगों की अब तैयारी हो रही है इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने की। तो गेम्स में कहूँ कि खेलो इंडिया, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल हो चाहे स्कूल लेवल हो, प्रॉमिसिंग बड़ा होता है। ये आपकी तैयारी लंबे स्तर के लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे करा देता है। फ्रैंक, इसी के साथ हमारे पास कुछ डेटा है, उस पर नजर डाल देते हैं। These are the results from the 55 kilogram weightlifting category for men. You can see there, of course, Pandit Ravi Shankar Shukla securing, I beg your pardon, that's the university, but Vijay from that university has secured the gold medal in the 55 kilogram category. Silver medal going to Uday, who is from KBCN University, and the bronze medal, of course, going to Komal is what we see here on our screens, and securing the bronze medal there. So wonderful performance by all these three young men doing their universities and doing their states proud. स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक का वहाँ पर मुझे लगता है सीधा सीधा एक वेल डिजर्व्ड ये डेटा हमारा दिखा रहा है, ये हमारे ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। मेहनत के परिणाम ऐसे ही दिखते हैं।
स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के रूप में। फ्रैंक, एक और जो हम डिसिप्लिन, स्पोर्टिंग डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, जो इस बार जो दूसरे संस्करण में ऐड किया गया है, एक तो योगासन ऐड किया गया है, दूसरा है मल्लखंब। बड़ा इंटरेस्टिंग, ये भी हमारा ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट रहा है। मल्लखंब समझने की कोशिश करें, मल्ला मतलब रेसलर और खंबा मतलब पोल। तो पोल के साथ जो एक रेसलर जो अपना इवेंट परफॉर्म करता है, स्पोर्टिंग एक्शन परफॉर्म करता है, उसे हम मल्लखंब कहते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ फ्रैंक, तो शायद मध्य प्रदेश का ये एक स्टेट स्पोर्ट्स भी है। Absolutely, you're absolutely right, and this is a very traditional Indian sport form getting its due at a very high and prestigious level, and it's wonderful to see. Of course, Mallakhamba is what it is called in southern India, and it's a wonderful sport to witness, watch, and to participate in as well. It's tough, but if you can do it, it's wonderful, and we've seen that being brought in to Khelo India University Games in the second edition. We've seen regional and local indigenous Indian sport getting a big push, which is excellent. And for those of you who do not know what it is and who've never seen it or witnessed it before, let's take a glimpse. और जैसा कि मल्लखंब की चर्चा हो रही थी, तो एक और फ्रैंक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि ये मल्लखंब का जो परफॉर्मेंस होता है, जो पूरा स्पोर्टिंग एक्शन होता है, इसको पोल, केन और रोप, इन तीन कैटेगरीज में इनको परफॉर्म किया जाता है। एक रेसलर परफॉर्म करता है। These are the three disciplines, of course, and you need intense core strength to go through it and to actually do it, because it's not an easy task at all. And while we are coming to an end of this particular program, we also have to go back to the beginnings. Let's not forget that the opening ceremony was conducted a short while ago, and it was done with much fanfare and ado. We saw several folk dances being performed there, and dignitaries too present to witness and open the games, so to speak. Let's take a look at the visuals now. Absolutely. यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य उद्घाटन समारोह, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, जिनका आगमन स्टेडियम में हो रहा है। साथ में कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, The traditional Mysuru Peta, Mokshagundam Vishveshwaraya, one of the illustrious son of India, is known for that. And now the shawl is being presented by the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Basavaraj Bommai, and the cardamom hara also being presented by the Honorable Minister. And this memento, made by the famous Channapatana Toys artisans, has a direct connection to our logo Veera, which represents the mighty and playful youth. Ladies and gentlemen, Karnataka proud to have the large number of elephants, and the world famous Mysuru Dasara, the elephant carries the ambari. And now I'd like to request Dr. Ashwath Narayan CN, Honorable Minister of Higher Education, IT and BT, Science and Technology and Skill Development, Entrepreneurship and Livelihood, to please felicitate Shri Thawarchand Gehlot. Shri K.C. Narayan Gowda, Dr. K.C. Narayan Gowda will honor the Honorable Governor, Shri Thawarchand Gehlot. Shri Thawarchand Gehlot, now being welcomed in our midst.
बहुत स्वागत Shri Thawarchand Gehlot ji. And now I would request once again the Honorable Minister of Sericultural Youth Empowerment and Sports, Government of Karnataka, Dr. K.C. Narayana Gowda, to honor the Chief Minister of Karnataka, Shri Basavaraj Bommai. Ladies and gentlemen, your sound of the clapping is missing. Karnataka is the host state. Karnataka is indeed proud. And the Honorable Chief Minister has taken all steps that it is going to be a Green Games Hasiru Krida Kutake Sanmanya Mukhyamanthrigala Netritva. And now I'd like to request Dr. K.C. Narayana Gowda to please felicitate Shri Anurag Singh Thakurji, Honorable Union Minister for Youth Affairs and Sports, Information and Broadcasting, Government of India. It's a matter of great pride that Shri Anurag Singh Thakurji is here and, of course, taking sports to a new level under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Of the Khelo India University Games 2021, bringing together all sportsmen and women in the golden spirit of sportsmanship and celebrating the golden hue of the glory of competitive sport. Well, ladies and gentlemen, the Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu, is departing from the venue. But please note, the event will continue after the dignitaries leave the venue. So let's give a round of applause and thank the Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji, for his august presence and thereby inspiring all of us. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪಾರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ तो ये थी ओपनिंग सेरेमनी की हाइलाइट्स डे 1 जो कि आज रहा. किस तरीके से डिग्निटरीज के बीच एक रंगारंग कार्यक्रम के जरिए इस शो को, इस इवेंट को, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को ओपन किया गया और किस तरीके से जो हमारे फ्रैंक चीफ गेस्ट थे एम वेंकैया नायडू, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो उन्होंने शिरकत की थी इन गेम्स में और शुरुआत हो गई है. आज हमने देखा भी कुछ मेडल्स की टैली पर भी हमने नज़र डाली. 3 स्पोर्टिंग एक्शंस हमने आज कवर किए. हमने वॉलीबॉल की बात की, हमने रेसलिंग की बात की, हमने मलखंबा की भी बात करी. Absolutely. Weightlifting, an important event there where medals were won, several dignitaries participating and opening the games as well. 10 days of excitement ahead of us. एक्स्ट्रावेगेंजा, स्पोर्टिंग एक्स्ट्रावेगेंजा रहेगा. आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगले 10 दिनों तक हमारे साथ बने रहें. और कल के यानी कि डे 2 के मेजर अट्रैक्शंस क्या होंगे, आइए नजर डालते हैं. Absolutely, they are right in front of you here. We'll have volleyball, badminton, malakhamba, weightlifting, basketball and swimming. These will be the events that will take place on Monday, which is tomorrow. और इनका जो मेज़बानी है इन गेम्स का, जो ऑफिशियल होस्ट है फ्रैंक, जैन यूनिवर्सिटी है. तो ये सब कुछ का जो मुझे लगता है जो फोकस है वो जैन यूनिवर्सिटी और 5 अलग अलग वेन्यूज़ हैं, मगर जो ऑफिशियल होस्ट है, मेज़बानी कर रही है, वो कर रही है जैन यूनिवर्सिटी. हमारे दर्शकों से एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 7:30 बजे NBA का एक शो हम यहाँ DD स्पोर्ट्स पे आप देख सकते हैं. देखना ना भूलिए. Till then, Frank, thank you so much for being such a wonderful co-host today. Wonderful being here with you, Smriti, and look forward to hosting the show once again, same time tomorrow. So don't miss out on all the sporting action right here. Up till then, till tomorrow, of course, it's goodbye from the both of us. Thank you. तो मंच तैयार है. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण यहां बेंगलुरु में होने जा रहा है और पहला संस्करण ओडिशा में हुआ था जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने पहला स्थान हासिल किया था. इस बार ये देखने वाली बात होगी क्या कोई पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मात दे पाएगा. और कुल मिलाकर देखा जाए तो 4000 से ज़्यादा एथलीट, 190 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ 20 डिसिप्लिन्स में हिस्सा लेंगी और तैयारियां यहाँ पर ज़ोर शोर से हैं और ज़बरदस्त वेन्यूज़ भी हम देख सकते हैं. आइए उन वेन्यूज़ का मुआयना करते हैं.
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और आप मेरे पीछे ये फुटबॉल ग्राउंड देख सकते हैं। यहाँ पे पुरुष के मुकाबले खेले जाएंगे और कुल 8 टीमें पुरुष फुटबॉल में हिस्सा ले रही हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी इस टूर्नामेंट का फुटबॉल में आगाज करेगी। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पिछली बार पहले पायदान पर आई थी। इस बार ये देखने वाली बात होगी क्या इस यूनिवर्सिटी को कोई मात दे पाएगा। आप मेरे पीछे ओलंपिक साइज स्टेडियम देख सकते हैं और कुल 20 इवेंट खेले जाएंगे पुरुष वर्ग में और 19 इवेंट खेले जाएंगे महिला वर्ग में और श्रीहरि नटराज यहाँ पर सबसे बड़ा आकर्षण होंगे। ताकत और ताकत के साथ दिमाग का खेल वेट लिफ्टिंग के मुकाबले यहाँ पर खेले जाएंगे और कुल मिलाकर 49 यूनिवर्सिटीज़ इस खेल में हिस्सा ले रही हैं और 20 इवेंट में वो पार्टिसिपेट करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया हीरोज़। बेंगलोर में आज से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हो गई है और रंगारंग समारोह हुआ था और कई काफ़ी हाई प्रोफाइल हमारे गेस्ट भी आए थे। इसके ऊपर हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं हमारे आज के हीरोज़ की। और आज हम देखें तो 3 कंपटीशन हुए थे। सबसे पहले हुआ था वेट लिफ्टिंग, उसके बाद हुआ था आपका वॉलीबॉल और तीसरे में आखिरी में हुआ था फुटबॉल। तो आज के जो सबसे बड़े हीरो हैं, जो आज के जो सबसे बड़े हमारे हीरो निकल के जो सामने आए हैं, वो आए हैं वेट लिफ्टिंग में। तो हम सबसे पहले बात हम जो करेंगे और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं महावीर रावत, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। और सबसे पहले हम अब शुरुआत करते हैं बात की। और सबसे बड़े आज के हमारे जो हीरो जो निकल के आए हैं,
तो हम सबसे पहले देखेंगे तो उड़ीसा की जो वेट लिफ्टर रही हैं सिन्हा सोरेन ने 49 केजी में अपने स्टेट के लिए गोल्ड, अपने यूनिवर्सिटी के लिए गोल्ड मेडल जीता है और उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल के बाद आ गए हैं सामने। तो महावीर, आपसे पूछना चाहूँगा कि लगता है कि भारत को एक नई मीराबाई चानू मिल गई है यहाँ पर। नहीं, मीराबाई चानू इसके साथ तक ही तो पहुँचना पहले ही अटेम्प्ट में नंबर ज़्यादा 1 पर बात पहुँच गई। थोड़ी अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि मीराबाई चानू ने जो हासिल कर लिया है ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरीके से आप इनकी कहानी देखिए, हीरोज़ कौन होते हैं, और ये शो करने का एक बहुत ख़ास मकसद ये है कि एक खिलाड़ी जो ख़ास अपने प्रदर्शन से अपनी टीम को बेहद ख़ास नतीजे तक पहुंचाता है। और खिलाड़ी, जब आप स्नेहा सोरेन का आपने जिक्र किया और आपने उनकी स्टोरी देखी, उनके माता पिता बहुत छोटी सी उम्र में ही उनके चल बसे थे। तो अब ऐसे में, और वो भी उड़ीसा जैसे स्टेट में जहाँ पर की फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, खासकर अगर भुवनेश्वर की बात करें तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो जहाँ से मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से आती हैं वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आखिर फिर उनके कोच ने, जो परेश मोहंत जी हैं, उन्होंने उनको अपने अंडर कोचिंग कराई और वो डेली बदस्तूर 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम वो अपनी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती है। और ये प्राइम एग्जाम्पल हैं लोगों के लिए कि जब आपके लिए हालात कठिन भी हो जाते हैं, जब भगवान की भी थोड़ी अनदेखी आपकी तरफ हो जाती है कि आपके बचपन में ही आपके माँ बाप चले गए, लेकिन स्नेहा सोरेन ने आज बताया कि किस तरीके से आप सिर्फ अपने हौसलों के दम पर और अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि इतनी छोटी सी उम्र में ही इनके कंधों पर इतनी जिम्मेदारी आ गई थी, उसी का ये नतीजा है कि उनके कंधे इतने मजबूत हैं कि इतनी वो वज़न जो है वो बड़ी आसानी से उठा पा रही हैं। और बहुत बहुत बधाइयाँ स्नेहा सोरेन को, उन्होंने आज गोल्ड मेडल जीता और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने कमाल कर दिखाया। तो महावीर, एक बार देख लेते हैं किस तरह आज सोरेन ने गोल्ड मेडल जीता है। विजुअल्स आपके सामने आएंगे और अभी आप देखेंगे हमारे साथ। अब जिस तरह की इनकी अगर हम देखें ना, हिस्ट्री रही है पिछले 5 सालों में महावीर, 2017 में इसमें इन्होंने देखा, तो अब देखिए किस तरह यहाँ पर सिन्हा सोरेन ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है और मजबूत कंधे आप कह सकते हैं काफ़ी यहाँ पर महावीर। और यह आप देखिए किस तरह हमें मुझे लगता है कि एक काफ़ी ज़्यादा देश का नाम रोशन करने जा रही हैं यहाँ पर वो। और तो काफ़ी ज़्यादा महावीर हम देखें तो स्ट्रगल भी काफ़ी इन्होंने फेस किया है। और आप जैसे आपने पहले भी कहा था कि कुछ महीने पहले उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी दोनों को खो दिया था। एक साइकोलॉजिकल काफ़ी असर होता है कि कई बार बंदे का मन करता है कि देखिए बहुत कुछ हो गया लाइफ में, अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि वो मानसिक रूप से कितनी मजबूत हैं महावीर। देखिए, जब कभी भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है या फिर कभी भी आपके सामने हादसा होता है, तो आप उसको 2 तरीके से ले सकते हैं। एक, या तो आप उसे ऐसा लीजिए कि वो आपको तोड़ दे, या फिर उससे आप ऐसा लीजिए कि वो आपको बना दे। और लगता है कि स्नेहा सोरेन ने बिल्कुल जो उनके साथ हुआ था, छोटी सी उम्र में ही उनके माता पिता गुजर गए थे, तो वो चाहते तो गुमनामी के अंधेरे में खो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अभ्यास किया, और जैसे कि हमारे पास एक लंबी चौड़ी सूची है कि 2017 में उन्होंने गोल्ड कॉमनवेल्थ के वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता, 2019-2020 में भी उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। यूथ ओलंपिक्स में, यानी यूनिवर्सिटी से जो पहले जो यूथ ओलंपिक्स होते हैं, वहाँ पे वो 5th पोजीशन पे रही। तो ऐसा नहीं है कि वो नई एथलीट